जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सेना और आतंकवादियों की मुठभेड़ में नरवाना का जवान प्रदीप शहीद हो गया। शहीद प्रदीप कमांडो नरवाना के जाजन वाला गांव का रहने वाला था। प्रदीप शहीद होने की सूचना पर गांव में मातम पसर गया। शहीद प्रदीप के चाचा सुशील ने बताया कि प्रदीप 2015 में सेना में भर्ती हुआ था और 2022 में प्रदीप की शादी हुई थी। प्रदीप गांव की शान था। उनकी शहादत का समाचार मिलने पर गांव का माहौल गमगीन हो गया है। तो कुलगांव में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और इसी मुठभेड़ में जींद के नरवाना के जवान प्रदीप शहीद हो गए हैं। 2015 में प्रदीप सेना में आए थे। 2022 में इनकी शादी हुई थी, यानी 2 ही साल इनकी शादी को हुए हैं। आए थे और 2022 में उनकी शादी हुई थी। और कब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव लाया जाएगा? वीडियो ये कुलगाम जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना में आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसके अंदर नरवाना का जो प्रदीप कमांडर है वो शहीद हो गया और इसका जो शव है तो कल नरवाना के अंदर लाया जाएगा और जो अंतिम संस्कार है वो सोमवार को किया जाएगा। और बिल्कुल मैं बता गाँव के अंदर जैसे ये सूचना मिली तो गाँव के अंदर पूरा गमगीन माहौल हो गया और गाँव के अंदर मातम छा गया। और परिवार को सेना की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है? इस प्रकार परिवार को अभी फिर यह मैसेज आया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो सेना के साथ सेना आतंकवादी की मुठभेड़ चल रही थी उसके अंदर ये शहीद हो गए हैं और कल ही उसका पार्थिव शरीर नरवाना के अंदर लाया जाएगा। और मैं बता दूं जो प्रदीप कमांडो है नरवाना के जाजन वाला गांव का रहने वाला था और 2015 के अंदर ये सेना में भर्ती हुआ था और पहले भी इन्होंने उत्कृष्ट करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन आज मुठभेड़ के अंदर ये शहीद हो गया, जिसके बाद गाँव के अंदर गंभीर माहौल है और बिल्कुल कल उसका पार्थिव शरीर नरवाना के अंदर लाया जाएगा। तो सोमवार को इसका अंतिम संस्कार नरवाना के जाजन वाला गांव में हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की अभी भी एक तो खबर है और एक जवान शहीद हुआ है इस मुठभेड़ में। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। और से तजम्मुल मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़े। से तजम्मुल, ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। सुबह खबर ये थी कि एनकाउंटर हुआ है एक आतंकी का और अभी खबर ये कि एक जवान शहीद हुआ है जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। बिल्कुल, दक्षिण कश्मीर का कुलगाम इलाका ये मातरगाम का इलाका है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की इत्तला जब सुरक्षा बलों को मिली तो फौरी तौर पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। लेकिन इब्तिदाई तौर पर बड़ी बदकिस्मती जो है सेना का एक जवान जो है घायल हो गया, जो पहली इब्तिदा में ही फायरिंग हुई और घायल जवान को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, जहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। मातृगाम दक्षिणी कश्मीर का वो इलाका है जहां कुलगाम में किसी वक्त में मिलिटेंसी का ग्रिड हुआ करता था और आहिस्ता आहिस्ता अब मिलिटेंटों को उंगलियों पे गिना जा सकता था। लेकिन बीती शाम में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने जॉइंट ऑपरेशन चला रखा था, जिसके बाद मिलिटेंटों ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान आर्मी पर जो उस इंटरसेप्ट करने के बाद कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था उन पे फायरिंग की, जिसमें आर्मी का एक जवान जो है अभी तक जान बहक हुआ, जबकि अभी भी रेनफोर्समेंट जो जम्मू कश्मीर पुलिस एसओजी की है उसको मातृगाम की तरफ डेप्यूट किया गया। लेकिन आखिरी खबरें आने तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन मिलिटेंटों के साथ जो ये कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद फायरिंग का वाकया पेश आया, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। तहकीकात चल रहा है, सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। सेना का एक जवान इसमें अभी तक शहीद हुआ, लेकिन मातृगाम और आसपास के इलाके में दक्षिणी कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा ऑपरेशन जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और मिलिटेंट जहां कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, क्या वो वहां से भाग गए हैं, क्या उस जगह पर रेनफोर्समेंट की जरूरत है, इसमें जम्मू कश्मीर सेना एसओजी के साथ इस ऑपरेशन को चला रहे हैं। लेकिन पहले ही राउंड में फायरिंग से सेना का एक जवान शहीद हुआ और सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
अभी क्योंकि एक जवान शहीद हुआ तो जाहिर तौर पर अभी जो बाकी के मिलिटेंट्स के छुपे होने की वहां पर खबर है उसे लेकर अभी टीम्स काम कर रही होंगी, लगातार छापेमारी हो रही होगी। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जब कॉन्ट्रैक्ट जम्मू कश्मीर में जब ये कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था तो उसके बाद फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और एसओजी का वो कॉन्टिजेंट पहुंचा जिसने इस इलाके को सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया। लेकिन चूंकि जब पहला ही हमला हुआ था और मिलिटेंटों ने ग्रेनेड और गोलियों से जो है अपना जो रिएक्ट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने वापसी में जो उनके भागने के जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए, जिनमें रेनफोर्समेंट जम्मू कश्मीर पुलिस का है, सीआरपीएफ का है और इसके आसपास में इस वक्त जो ऑर्चर्ड्स हैं और जो रेजिडेंशियल एरिया हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, वो तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। कई मिलिटेंट ये अटैक करने के बाद भागने के रास्ते इख्तियार तो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि दक्षिणी कश्मीर का ये एरिया है किसी वक्त में मिलिटेंसी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब मिलिटेंटों की तादाद यहाँ पर गिनी जा सकती है। लेकिन दक्षिणी कश्मीर में इस ऑपरेशन के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी का जो इस वक्त मिशन है वो ये है कि किसी न किसी तरीके से इस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जाए और मिलिटेंट जो भी इस इनकाउंटर में अभी तक कांटेक्ट एस्टेब्लिश होने के बाद फायरिंग करते नजर आए उनको किसी हद तक या तो गिरफ्तार किया जाए या मारा जाए। लेकिन इनकाउंटर चल रहा है, सेना का एक जवान अभी तक शहीद हुआ है। सेना का एक जवान शहीद हुआ है, लगातार वहां पर कार्रवाई चल रही है। आपके पास वापस लौटे जरा एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, इलाके में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जैसे कि सैयद अजमुल लगातार बता रहे हैं कि वहां पर मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। और कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं क्या सैयद अजमुल? देखिए पूजा, जिस वक्त ये दक्षिण कश्मीर का एरिया जब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान कांटेक्ट जो हुआ था, जो सूचना मिली थी उसमें सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि 2 से 3 लोकल और नॉन लोकल मिलिटेंट जो हैं इस इलाके में देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने उस जगह पर कार्रवाई शुरू की और कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी तक ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि इस कांटेक्ट को एस्टैब्लिश करने के बाद इनकाउंटर जो शुरू हुआ था उसमें जो रिटेलिएशन है वो किस तरह का होगा। और जब आप सुरक्षा बलों की बात करते हैं तो इस इलाके में चूंकि ऑपरेशन पहले भी होते रहे हैं और आज भी चल रहा है, इस इलाके में जो स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी फोर्सेस की है वो किसी न किसी तरह से जो दाखिली और खारजी दरवाजे हैं, जो मेन ऑपरेटिंग गेट्स हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको वहीं पे बख्तर गाड़ियों के साथ इस वक्त मुकम्मल तौर पर रास्ते सील कर दिए गए हैं। आवाजाही के लिए जो आम लोग हैं नाका चेकिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ये मिलिटेंट कांटेक्ट एस्टैब्लिश होने के बाद हमला करने के बाद फरार हो जाए, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का मजीद कॉन्टिजेंट जो है वो इलाके की तरफ डेप्यूट किया गया। और अगला 1 घंटा बड़ा क्रूशल है क्योंकि उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सूरज की किरणें निकल जाएंगी और रात होना शुरू हो जाएगा तो शायद फ्लड लाइट्स का भी इंतजाम किया जाएगा। लेकिन दक्षिणी कश्मीर में काफी समय के बाद इस तरह का इनकाउंटर देखा जा रहा है। बहुत समय बाद ऐसा इनकाउंटर देखा जा रहा है और जिस तरह से लगातार वहां पर टीम एक्टिव भी हैं। अब इनका रूट क्या रहा, कहां से ये लोग आए हैं, अब क्या अंदरूनी मदद भी इनको यहां से कुछ मिली है, इसको लेकर भी कोई सूचना मिल रही है क्या? बिल्कुल, देखें बीते 2-3 महीने में जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है जिसमें डायरेक्टर जनरल आर स्वैन ने कहा कि मिलिटेंसी आखिरी पड़ाव में है लेकिन खत्म नहीं हुई है और दक्षिणी कश्मीर के कुछ इलाके त्राल, अवंतीपोरा, कुलगाम, पुलवामा, शोपियान, जैनपोरा, इमाम साहब, ये वो इलाके हैं जो मिलिटेंसी से काफी प्रभावित रहे। उसके बाद दक्षिणी कश्मीर में ये जो कुलगाम का इलाका है, इस इलाके में क्या ताजा इन्फिल्ट्रेशन, चूंकि अगर आपको याद होगा पूजा तो गुज़श्ता महीने या लास्ट मंथ हमने देखा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल में उड़ी सेक्टर के करीब जो है वो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और जिसके बाद सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि 5 से 6 मिलिटेंट हो सकते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन करके सरहद के इस तरफ आए हों। हो सकता है कि अगर आप वो ट्रैक ले लें तो दूसरा रूट जो है आपको याद होगा कि इसी हफ्ते के दौरान से यहाँ पर आकर यहाँ पर रम जाना और छुप जाना ये आसान नहीं। इसका मतलब इनको पूरा अंदरूनी इलाका जो इन्होंने छान मारा हुआ है, इनको एक एक गली, चप्पे, चौराहे सबका पता है, कहां पर छुप सकते हैं, पूरा इनको इस बात का इंफॉर्मेशन है। और ये इसका मतलब क्लियर होता है कि ये फुल प्लानिंग है और ये प्लानिंग पहले से की गई। बिल्कुल, देखिए जब हमने इस तरह के हमलों को कवर किया, हमने देखा कि कुटवा में किस तरह से हमला हुआ, हमने देखा कि बफलियास, कंडी, भाटा दूधियां, रजौरी रेंज में और वापस आते आते दक्षिणी कश्मीर के इन इलाकों में
आपने देखा कि डोडा में, हालांकि वो बाद में मिलिटेंट दो जो है एक तवील ऑपरेशन के बाद उन्हें मारा गया डोडा के अंदर, डेंस फॉरेस्ट के अंदर। लेकिन उसके बाद जो ये ऑपरेशन चल रहा है, इसमें इन्फिल्ट्रेशन में अभी कुछ देर बाद जब ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने कोई स्केच रिलीज किया और इन मिलिटेंटों की इंफॉर्मेशन को मजीद शेयर किया कि ये कौन थे, इन्हें ट्रांसपोर्ट, फूड, शेल्टर और बाकी चीजें किस तरह से फराहम की जाती रही, और जिसके बाद ही यहाँ पहुंचे। और इसका पूरा दायरा जब आप देखते हैं तो जम्मू कश्मीर में कुलगाम के इस इलाके में क्या लोकल मिलिटेंट हैं, क्या इसमें फॉरेन मिलिटेंट इन्वॉल्व है, और क्या ये ताज़ा इन्फिल्ट्रेशन हुई है, क्योंकि कुलगाम पुलिस, त्राल, अवंतीपोरा और आसपास के इलाकों में बीते 4-5 महीने जो है कोई बड़ी इस तरह की कार्रवाई हमने मिलिटेंसी के मुतल्लिक नहीं देखी या मिलिटेंसी ऑपरेशन के खिलाफ नहीं देखी। लेकिन ये जो हिकमत अमली होती है कि आप किसी जगह बैठे हो, उसके बाद कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो, उसके बाद इससे गोलियों का तबादला हो जाए, तो यकीनन सुरक्षा बलों के लिए चुनौती जरूर होती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां चिन्नीगाम में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां आतंकियों से मुठभेड़ के बाद आखिरकार 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। कुलगाम के चिन्नीगाम में यहां आतंकियों की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को लगी। इसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया। सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी और उसके बाद मुठभेड़ में आखिरकार 4 आतंकी ढेर हो गए। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, क्या और ताजा अपडेट इस पूरे मामले में? जी प्रशांत, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं चिन्नीगाम एरिया में, क्योंकि 2 एनकाउंटर हुए थे 2 अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में। पहले जहां पे एनकाउंटर शुरू हुआ था वो वहां पे ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एक आर्मी जवान के घायल होने की खबर मिली थी, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि वो जख्मों की ताब न लगाकर चल बसे हैं, लेकिन ऑफिशियली इसकी कंफर्मेशन नहीं की गई है। लेकिन ये वाला जो ऑपरेशन है चिन्नीगाम वाला, इसमें 4 मिलिटेंट मारे गए हैं। वो एक जगह पे छुपे हुए थे। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने ज्वाइंट कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और जो ही मिलिटेंटों पे नजर पड़ी तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और उसमें 4 मिलिटेंट मारे गए। हालांकि बॉडीज अभी रिट्रीव नहीं हुई, लेकिन 4 बॉडीज ड्रोन कैमरा के जरिए देखी गई है। और आईजीपी ने अभी बताया मीडिया के साथ बात करते हुए कि बॉडीज देखी गई हैं, लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है। प्रशांत, और ये एक बड़ी खबर भी है, सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जम्मू कश्मीर में, जहां कुलगाम में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से वहां अब ड्रोन कैमरे की नज़र से 4 बॉडीज आतंकियों की दिखाई दी। लेकिन रिफत, जो सबसे खास बात यह है कि अभी भी क्या एनकाउंटर जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, या अब ये ऑपरेशन खत्म हो चुका है? देखिए प्रशांत, ऐसा समझा जा रहा है कि 4 ही मिलिटेंट थे और वो 4 मारे गए हैं। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये जो चिन्नीगाम का ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लास्ट स्टेज पे है। लेकिन जो दूसरी जगह पे ऑपरेशन शुरू हुआ था, क्या वहाँ पे मिलिटेंट भाग गए हैं ये क्या पाना मुश्किल है। वहाँ पर भी ऑपरेशन चल रहा है। मादरगाम एरिया है वो भी डिस्ट्रिक्ट कुलगाम में ही पड़ता है। लेकिन वहाँ पे जो इनिशियल फायरिंग हुई थी उसी में आर्मी का एक जवान जो है गंभीर रूप से घायल हुआ था, और बताया जा रहा है कि वो जख्मी की ताब न लाकर चल बसा है। लेकिन उसकी अभी आर्मी ने ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन गंभीर रूप से वो घायल हुए थे और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया था। तो ऐसे में अभी दोनों जगहों पे ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन ये समझा जा सकता है कि चिन्नीगाम एरिया में क्योंकि 4 मिलिटेंट मारे गए हैं और उनकी फोटो में बाकायदा वो बॉडीज दिख रही हैं, तो ये कहा जा सकता है कि एनकाउंटर खत्म हो गया, ऑपरेशन जारी है। शुक्रिया रिफत। मत बनाओ इधर।